नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है। चर्चा इसलिए क्योंकि अगले कुछ महीनों में देश भर में आम चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद भाजपा उत्साह से लबरेज है और सीधे तौर पर दावा कर रही है कि इस बार सीट में बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो एक सीट कांग्रेस के पास है यानी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, उसे भी भाजपा के पक्ष में करके क्लीन स्वीप करेंगे और परिणाम 29-0 का होगा। यह भाजपा के दावे हैं। इससे इतर कांग्रेस की करारी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन में लगी हुई है। देश भर में विपक्षी एकजुटता के प्रयास अब विफल होते दिख रहे हैं। पिछले एक साल से कई प्रयास हुए, लेकिन धीरे धीरे कर क्षेत्रीय दल अपना रास्ता अलग करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। आज बात करेंगे रीवा लोकसभा सीट की, जहां बीजेपी का कब्जा है। और अब आंकड़े क्या कहते हैं इस सीट में, और पिछले 2 चुनाव के परिणाम और साथ ही साथ बीते 2 विधानसभा चुनाव के भी परिणाम का विश्लेषण अगर किया जाए तो कैसी चीज निकलकर सामने आती है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक जमाने में समाजवादियों का गढ़ रहे विंध्य में जब आरएसएस और भाजपा ने अपने पैर जमाने शुरू किए, तब से परिस्थितियां बदलना शुरू हुई। लेकिन भाजपा और संघ ने जिस हिसाब की कसावट विंध्य क्षेत्र में की, उसके परिणाम 2003 से मिलने शुरू हुए। विंध्य क्षेत्र में एक जमाने में कांग्रेस का दबदबा था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी का अच्छा खासा दखल था। लेकिन समय के साथ कांग्रेस यहां कमजोर होती गई। समय बदला, वक्त बदला और हालात भी बदल गए और राजनीति की सभी परिस्थितियां भी बदल गई। 2003 में जब कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता से हटी, उसके बाद से भाजपा ने जिस तरीके से काम किया, उसके बाद से कांग्रेस की वापसी के सारे रास्ते ही बंद हो गए। देर सवेर 2018 में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई। कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन यह सरकार भी महज 15 महीने ही चल पाई और सरकार गिर गई। और फिर भाजपा की सरकार बनी। 5 साल लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहने के बाद कमलनाथ को उम्मीद थी कि 2023 में वह मध्य प्रदेश में वापसी करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के जब परिणाम आए तो कांग्रेस को खुद पर विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब कैसे हो गया। कांग्रेस की करारी हार हुई। ऐसा लगा कि मानो पार्टी फिर से 2003 के दौर में लौट गई हो। कांग्रेस को यहाँ महज 66 सीट मिले। विंध्य में भाजपा ने अपने पांव बेहद मजबूत कर लिए। बात चाहे 2003 विधानसभा चुनाव की हो, 8 की हो, 2013 की हो, 18 की हो या फिर अब 2023 की हो, यह बीजेपी का गढ़ बन चुका है। अब आंकड़ों पर आते हैं। 2014 में भाजपा की प्रचंड लहर देश भर में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अब की बार भाजपा सरकार का नारा देते हुए भाजपा मध्य प्रदेश सहित देश भर में फतह हासिल करने में सफल रही। रीवा संसदीय सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी भाजपा के जिला अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा को बनाया था। इस चुनाव में जनार्दन मिश्रा को 3,83,320 वोट प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी। इन्हें 2,14,594 वोट मिले और यहाँ पर कांग्रेस की हार हुई और अंतर था 1,68,726 वोटों का। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर बसपा को 1,75,067 वोट मिले थे। 2014 चुनाव के ठीक पहले जब आम चुनाव हुए थे, यानी 2009 में, तब यहाँ बसपा के सांसद देवराज पटेल चुने गए थे। लेकिन 2014 में भाजपा ने सीट पर कब्जा किया। 2018 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन रीवा जिले में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस को कुल जिले में 3,20,997 वोट मिले। इसके इतर भाजपा को 4,19,680 वोट मिले। यानी अगर दोनों ही दलों के वोट परसेंटेज और अंतर को देखा जाए तो 98,683 वोट भाजपा को ज्यादा मिले। ठीक 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं
पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद उनके बेटे सिद्धार्थ तिवारी राज को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया, जो अब बीजेपी से विधायक हैं। 2014 में मोदी लहर और 2019 में प्रचंड मोदी लहर, भाजपा ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया जनार्दन मिश्रा को। जनार्दन मिश्रा को वोट मिले 5,83,769। कांग्रेस कैंडिडेट सिद्धार्थ तिवारी को वोट मिले थे 2,70,961 और यहाँ पर यह डिफरेंस 3,12,808 का हो गया। अब 2023 में जब फिर से विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की करारी हार हुई। विधानसभा चुनाव के वोटों को अगर टोटल किया जाए तो रीवा में कांग्रेस को 2023 विधानसभा चुनाव में कुल वोट मिले 4,19,606 और भाजपा को यहां पर वोट मिलते हैं 5,30,254। दोनों ही पार्टी के वोट का डिफरेंस 1,10,648, यानी साफ है कि भाजपा अच्छे खासे वोट के साथ 2018-2023 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में सफल हुई है। अब बारी है 2024 लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस अपनी हार से उभर नहीं पा रही, वहीं भाजपा केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं, प्रदेश की योजनाओं और नरेंद्र मोदी लहर में फिर से एक बार ताल ठोक रही है और अब यह सीट अब भी भाजपा के लिए सेफ सीट मानी जा रही है। यानी कि चुनाव कोई भी लड़े, जीत बीजेपी की होगी, ऐसा बीजेपी का मानना है, क्योंकि आंकड़े यही कहते हैं और इसी तरह का परसेप्शन तैयार हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रत्याशी चयन मैटर तो करता ही है। हालांकि 2 पंचवर्षीय में रीवा को क्या बड़ी उपलब्धियां मिली, ये रीवा के आम जन तय करें, लेकिन आंकड़े बीजेपी के पक्ष में हैं और इसका बड़ा आधार प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि और राज्य की लाडली बहना प्रभावशाली रही। अब देखिए आगामी लोकसभा में क्या मुद्दे विपक्ष खड़े कर पाता है।